Due to the presence of an inhibitory gene I, when a capital C color gene is unable to produce its effect, inhibitory gene. Examples as feather color of ostrich. डन डन, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब इसको रब कर लेते हैं। देख, सो टिल हियर बेटा वी डिस्कस अबाउट टू जीन इंटरेक्शन, टू जीन वो भी कैसा, टू नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन, ठीक, इंटर एलेलिक मतलब इंटर जेनरिक इंटरेक्शन वी डिस्कस, तो टू जीन इंटरेक्शन वी डिस्कस, टू नॉन एलेलिक जीन इंटरेक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ए पॉलीजीन, मीन्स टू से व्हेन मेनी जीन इंटरेक्टिंग, व्हेन मेनी जीन produce their effect, when many gene affect a phenotype, polygene, when many gene controlling one phenotypic effect, and many gene, hey, when many gene controlling one phenotypic effect, this is polygenic interaction. क्लियर है कि नहीं? सो हम लोग बात करने जा रहे हैं बड़ा पॉलीजेनिक, आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, बिकॉज एवरी जीन, हर एक जीन का अपना अपना एक इन्फ्लुएंस होगा, अपनी स्मॉल क्वांटिटी का इन्फ्लुएंस होगा, ठीक, तो फॉर कंट्रोलिंग दैट फिनोटाइपिक इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। दिस इज आल्सो कॉल्ड गाल्टन इनहेरिटेंस, दिस इज आल्सो कॉल्ड गाल्टन, one scientist is there who did a lot of work, so this is also called गाल्टन इनहेरिटेंस। मैंने कहा सबका इन्फ्लुएंस है हर जीन का, that's why this is also called cumulative gene interaction, cumulative inheritance, cumulative inheritance. What term I used? What I told बेटा, पहली चीज आपकी polygenic inheritance, polygenic inheritance that is discovered, that is given by a scientist called Reuter in tobacco, called Reuter. तो polygenic inheritance, this is given by a scientist called Reuter in tobacco, and this is also called quantitative inheritance, quantitative inheritance, this is also called Galton's inheritance or cumulative inheritance, cumulative inheritance, ठीक है जी। ये तो एक जनरल सीन की बात होगी कि हाँ भाई इट इज लाइक दैट। इसके रेशियो की अगर मैं बात कर लूँ, एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो, देयर आर डाई हाइब्रिड पॉलीजेनिक रेशियो, डाई हाइब्रिड पॉलीजेनिक रेशियो की बात कर लूँ मैं तो 1:4:6:4:1, 1:4:6:4:1, दिस इज डाई हाइब्रिड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और अगर इसकी ट्राई हाइब्रिड की बात करूं, 3 जीन कंट्रोल, जैसे कि स्किन कलर, हाइट वगैरह की बात होती है, 3 जीन्स आर कंट्रोलिंग, द रेशियो विल बी 1:6:15:20:15:6:1। क्लियर? व्हाट आई टोल्ड बेटा, 1:6:15:20:15:6:1। डन डन, दैट इज देयर ट्राई हाइब्रिड, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड कंडीशन, इसकी हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल्स, अगर मैं एग्जांपल से ले लूं, डेफिनेशन की बात करेंगे। अगर इनके एग्जांपल्स की बात कर लूं तो जैसे मैंने कहा, हाँ, आपकी स्किन कलर की बात हुई थी, हमारी एक कलर की बात कर लें। जैसे बात हुई आपके हाइट एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ह्यूमंस, हाइट एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ह्यूमन, देखो दिस इज नॉट मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक। ऐसा नहीं है कि पापा 6 फीट है, मम्मी 5 फीट है और बच्चा 5.5 फीट है तो पड़ोसी का हाथ है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक। एक क्युमुलेटिव फैक्ट है, इट इज सम जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स, सम फादर, सम जीन फ्रॉम मदर, बॉय, और उनके आपस के इंटरेक्शन से जो बना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई पापा 6 फीट है, मम्मा 5 फीट है, अकॉर्डिंग टू द मेंटल इट शुड बी लाइक दैट, कि एंड की व्हाट मेंटल टोल्ड, वन कैरेक्टर केम फ्रॉम फादर और मदर एंड वन कैरेक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ। तो बच्चा या 6 फीट होना चाहिए था और 5 फीट, और 5.5 फीट है तो उसका पड़ोसी का हाथ है। इट्स नॉट लाइक द भॉकेट होगी, ठीक। सो व्हाट आई टोल्ड कि कंडीशंस क्या हुई आपकी कि क्युमुलेटिव इफेक्ट है, क्युमुलेटिव इफेक्ट। So, as in case of height and physical structure, height and physical structure humans, आपकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है, 1-2 इंच कम ज्यादा, like that it can be human skin color, ठीक। मम्मी व्हाइट एंड स्किन है, पापा थोड़े से ब्लैक स्किन के हैं और आप ब्लैक एंड व्हाइट आ गए, थोड़े डल स्किन के आ रहे हैं, ना मम्मी की तरह व्हाइट है ना पापा की तरह ब्लैक है, बीच के, तो फिर क्या पड़ोसी का हाथ है? नहीं। बात क्लियर? क्युमुलेटिव इफेक्ट,
डन और नॉट? तो आपके एज आई टोल्ड, तो ह्यूमन स्किन कलर, ग्रेन कलर इन व्हीट, व्हीट की जो ग्रेन कलर है उसमें भी चेंजेस आते हैं। आप देखिए कुछ डार्क कलर के होंगे, कुछ लाइट कलर के होंगे, ब्राउनिश होंगे, तो आपके ग्रीन कलर इन व्हीट मिल जाएगा। सीड साइज इन ब्रॉड बीन, सीड साइज इन ब्रॉड बीन, यू कैन सी, काफी बड़ी बड़ी ब्रॉड बीन से मीडियम साइज, स्मॉल साइज, ऑल थिंग्स यू कैन सी। तो आपके सीड साइज इन ब्रॉड बीन, कर्नेल नंबर, कर्नेल के नंबर्स, तो कर्नेल नंबर्स एंड ईयर लेंथ, ईयर पूरा कॉर्न जो होता है, ईयर लेंथ इन कॉर्न, ईयर लेंथ इन कॉर्न एंड कोरोला लेंथ ऑफ टोबैको, टोबैको जो प्लांट्स है उसकी कोरोला की लेंथ, कम ज्यादा मीडियम व्हाटएवर, ऑल दीज आर क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, बात के लिए गोल्टन्स इनहेरिटेंस। ध्यान रखें, there are so many other examples. In generally they are asking human skin color का maximum they are asking, on the basis of that some numericals are there, we will discuss all that also. Okay, उनकी बात करेंगे हम लोग कि कोई स्किन, कोई हाइट है, पीछे बात हुई थी हमारी पीछे बात हुई थी कि the maximum height of a plant is like that, minimum height of the plant is like this. Okay, then find out the height of a plant having following genotypes. See, such as numerical we discussed before. Once again we can discuss, there is no problem at all. Now listen, so what I told बेटा कि in cases of polygenic inheritance, अगर polygenic inheritance की बात कर लो तो inheritance of measurable traits, inheritance of measurable traits like height, weight, color, intensity, है ना, color intensity, that depends on the cumulative action, that depends on the cumulative action of many gene, as I told. ठीक, many genes controlling one phenotypic effect, बात क्लियर है? उजाला चार बूंदों वाला, कैसे आपको एक व्हाइट कलर, व्हाइट शर्ट में ब्लू कर लगाना है, व्हाइट देते ना, थोड़ा सा नील, ठीक, नील लगा रहे हैं आप उसको ब्लू करना है, ब्लू मतलब ब्लू नहीं कर देना, एकदम थोड़ी सी व्हाइट में बढ़ानी है। तो अब आपने बकेट में पानी डाला, पानी में आप जीन डाल रहे हैं उजाला की, ब्लू के जीन डाल रहे हैं, आप जितने ड्रॉप्स डालते जाओगे बताइए उस वाटर का कलर उतना डार्क होता जाएगा। दिस इज इंटेंसिटी, हर एक जीन अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सो जितने डोमिनेंट जीन का कंट्रीब्यूशन आएगा, लाइक दैट मोर इफेक्ट विल कम, क्युमुलेटिव इफेक्ट, बात क्लियर? सो व्हाट इट विल बी द इनहेरिटेंस ऑफ मेजरेबल ट्रेट्स, इनहेरिटेंस ऑफ मेजरेबल ट्रेट्स लाइक हाइट, वेट, color intensity, etc. That depends on the cumulative action of many genes. That depends on the cumulative action of many genes. Each producing a small effect. Each producing a small effect on the phenotypes. हर एक का छोटा 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 इफेक्ट है, एक जगह छोटे छोटे सा पॉइंट बनाते जाइए। आपने यहाँ पर ब्लू बनाया, बहुत कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन एक हर एक जीन अपना अपना इफेक्ट अगर डालता जाए, easily you can see some effect कि हाँ सर कुछ तो दिख रहा है, पहले कम दिख रहा था ना अब दिख रहा है, getting not, एक cumulative effect है, done or not, ठीक, सबका। So the frequency and distribution of phenotypes, the frequency and distribution of the phenotypes can be represented by a smooth bell shaped curve, एक घंटी जैसा smooth bell shaped curve दिखाऊंगा मैं आपको, with the help of that easily you can understand this. बात क्लियर है कि नहीं? ठीक, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ मेजरेबल ट्रेट्स, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो इनहेरिटेंस ऑफ मेजरेबल ट्रेट्स कि आप बहुत ज्यादा व्हाइट है, आप बहुत ज्यादा ब्लैक है, और आप मोलाटोज है, बीच में आने हैं, बीच वाले 47 वाले नहीं, बीच वाले मतलब ओके ओके, क्लियर और नॉट, हम इस चीज को समझेंगे। डन, ठीक, देखेंगे जरा इसको बन सके और अच्छे समझे इसको। सो इन केसेस ऑफ, मैंने कहा इन केसेस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, है गोल्टन्स इनहेरिटेंस, हमने एग्जांपल की बात की, इसके रेशियो की बात की, इज इट नॉट? अब इसके हम क्रॉस की बात करते हैं, हाउ दीज कैरेक्टर्स आर अपीयरिंग, यू कैन सी, ठीक है, थोड़ी सी स्किन डार्क दिख रही है, देखो एक प्योर व्हाइट लेडी दिख रही है ना, एक थोड़ी सी एकदम प्योर ब्लैक दिख रही है, और ओके ओके थोड़ा सा मुलाटोस कलर लाइक इंडियन, ओके, तो सम शेड्स आर देयर, लाइट इनके हम अगर क्रॉस बना ले, आप इस चार्ट में आप देखिए, थे पेरेंट जनरेशन वेरी लाइट एंड वेरी डार्क, हमने दो का क्रॉस करवाया, तो एक वो पहली लेडी होगी, एक लेडी होगी आपकी
प्योर व्हाइट, ये लेडी होगी प्योर डार्क, तो ब्लैक एंड व्हाइट बच्चे हो रहे हैं मुलाटोस की तरह। सो व्हाट आई टोल्ड कि इन केसेस ऑफ फर्स्ट वेरी लाइट कलर का क्रॉस करवाया ना, वेरी डार्क सीन, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी क्रॉस विद कैपिटल ऑल कैपिटल, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल सी। तो ऑफ कोर्स इन F1 जनरेशन ऑल थ्री हेटेरोजाइगस के, ठीक है, उनकी सेल्फिंग करवाई, और सेल्फिंग करवाई जैसे यू डिड द सेल्फिंग, ठीक, तो एक पेरेंट्स और मतलब एक फादर एक मदर, तो एक स्पर्म एक एग, ठीक, और हाउ सच टाइप्स ऑफ क्रॉस की यू कैन सी। ये रही इसकी पूरी टेबल, पुनेटिस्क्वायर चार्ट की तरह, दिस इज द टेबल। अब इन दिस टेबल यू कैन सी एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का बनाया है, यानी जो रेशियो आपको बताया ट्राई हाइब्रिड का 1:6:15:20:15:15:6:1, इसमें यू कैन सी 1 जो सबसे टॉप पर है कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कंप्लीट डार्क, और सबसे नीचे जो जीरो लिखा हुआ है कंप्लीट व्हाइट। बात क्लियर? मतलब स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल सी कंप्लीट व्हाइट, वो कंप्लीट व्हाइट दिख रहा है। गेटिंग नॉट, बात समझ आती? वो ए, ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, what they are showing the numbers of dominant gene appearance. In case of first all capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, all 6 genes are dominant. इसे 6 लिख दिया, complete dark दिख रहा है। In next one में 5 dominant genes are there, 1 recessive, इसलिए उसे थोड़ा सा कम डार्क करोगे। Then 5 4 3, now you can understand कि what I'm going to tell you, darker and lighter, it depends on the gene frequency. How much darker genes present there, dark skin will be there. If they are absent, light skin will be there. Clear or not? The lie there in this charts you can understand how they are. Clear है कि नहीं? They are showing the numbers आपको शो कर, जैसे लास्ट वन में 0 लिखा है, मतलब there is no dominant gene. All are recessive. When they all are recessive, they are white skin. As the number of dominant genes is increasing, the darkness, the skin tone is going to be dark. Clear? आप थोड़ी सी और ज्यादा टैंग होते जा रहे हैं। Getting energy. Clear है? इतनी बात बिल्कुल clear. Now, as I told, you can represent this. Hey, skin color in humans you can represent by a bell-shaped curve. इसको हटाते हैं और bell-shaped curve देखिए आप। With the help of this bell-shaped curve, you can understand. ठीक, ये bell-shaped curve दिखा रहा है। Try hybrid cross means 4 की power of 364 individuals form. So out of 64, 1 is homozygous dominant, 1/64 दिखा रहा है। जो पहला वाला दिख रहा है 1/64 लाइट स्किन, कि एक कंप्लीट व्हाइट स्किन दिख रहा है 1/64, मतलब 0 डोमिनेंट जीन्स आर देयर। लास्ट वाला देखो 1/64 ऑल 6 डोमिनेंट जीन्स आर देयर, वो डार्क स्किन का है। बाकी में 6/64 5 है ना, 5 लाइक दिस, कि उसमें आपके कैसे हैं आपके 6/64, यानी आउट ऑफ 64 6 पीपल्स आर लाइक दैट, इन देम 5 dominant genes are there, 1 recessive, and the ones there 15/64, okay, उनमें 4 dominant 2 recessive, then 20/64 completely heterozygous. We are using the term mulattoes. क्या टर्म यूज करते हैं? मुलाटोज। इंडियन पॉपुलेशन के लिए ये टर्म यूज किया जाता है मुलाटोज। 20/64 मतलब 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव, ना बहुत ज्यादा डार्क और ना कि बहुत ज्यादा लाइट। गेटिंग नॉट लाइक दिस कैरेक्टर सर, दिस इज वेल शेप्ड कर्व, ठीक, तो वेल शेप्ड कर्व में इजीली यू कैन सी। अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? बात समझ आती है?